हेलो दोस्तों। साइबर मीडिया कंपनी ने राइट इशू का अनाउंस किया है। ये राइट इशू क्या होता है? राइट इशू होता है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं इस कंपनी के, तो आपको एडिशनल शेयर्स खरीदने का मौका मिलता है, वो भी मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे। ओके, तो इन्होंने जो इसकी रिकॉर्ड डेट रखी है वो 1 अगस्त रखी है। ये अभी ओपन है, आप इसको खरीद सकते हो। जो राइट इशू है वो 2:5 के रेशियो में है कि अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आप 2 नए शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, 2 जो नए शेयर खरीदोगे आप, तो अभी जो इसकी प्राइस है वो 19 रुपये है। इस शेयर की जो प्राइस है वो 19 रुपये है। लेकिन ये जो राइट इशू में जो ऑफर कर रहे हैं प्राइस, वो 15 रुपये 80 पैसे कर रहे हैं, यानी कि 15 रुपये 80 पैसे में आपको ये शेयर मिल जाएंगे। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर हैं तो आप इस राइट इशू का फ़ायदा ले सकते हो। रिकॉर्ड डेट उन्होंने 1 अगस्त रखी है, 1 अगस्त को ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। ये जो साइबर मीडिया है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये जो साइबर मीडिया है ये मीडिया बिजनेस में है। ये इसके 12 मीडिया बिजनेस हैं, और डेटा क्वेस्ट, पीसी क्वेस्ट, वॉइस एंड डेटा, ग्लोबल सर्विसेज, DQ चैनल्स, DQ वीक एंड अदर्स। ओके, तो ये मीडिया बिजनेस करती है। अब इसकी कुछ और बात करें तो अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर इसका रेवेन्यू जो रहा था वो 88 करोड़ रहा था, और प्रॉफिट इसकी -9.74 रही थी, यानी कि लॉस में है कंपनी। पी इसका -2.96 है, EPS -6.22 है, और 52 वीक लो अगर इसकी बात करें तो 11.66 लो गया था, और हाई 34.69 हाई गया था। ठीक है, अब इसके कुछ होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग 61% है, रिटेल की होल्डिंग 38% है। ठीक है, 29 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, और ROE 9% है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। अब इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करें। पॉजिटिव्स ये है कि इसके पास कैश एंड रिजर्व है 4.36 करोड़ का, और प्रोमोटर की होल्डिंग 61.8% है। दैट मीन्स कि 60% से ऊपर है, तो प्रोमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है इसमें। अगर इसके नेगेटिव्स की बात करें तो रिटेल इसमें 38% है, प्रमोटर के अलावा केवल रिटेल है। रेवेन्यू पिछले 3 साल से कंटिन्यूस गिर रहा है, प्रॉफिट भी पिछले 3 साल से गिर रही है, और इस समय नेगेटिव में है, लॉस में है कंपनी। पी नेगेटिव है, EPS नेगेटिव है, और कंपनी का लो और हाई उसमें डिफरेंस 3 टाइम्स है, तो वो भी एक नेगेटिव है इसका। तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। थैंक यू।